अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एजुकेट द पीपल यूट्यूब चैनल। मैं हूं मिर्जा यासिर और आज हम बात करने वाले हैं फाइवर के अपडेट के बारे में कि फाइवर की बेसिकली रिसेंटली जो है ना एक अपडेट आई थी जिसके बारे में मैंने रिसेंट वीडियो बनाई थी। ऊपर आपको आई बटन में वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप अगर आपने वो नहीं देखी तो वो जाकर जरूर देखिएगा। अच्छा, फाइवर की जो अपडेट आई है ना बाय रिक्वेस्ट के बारे में, फाइवर ने बाय रिक्वेस्ट बिल्कुल खत्म कर दी है और उसका रीजन क्या था, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। उसके 2-3 रीजन थे, वो मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट उसका रीजन ये था कि फाइवर के ऊपर बाय रिक्वेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा स्पैमिंग हो रही थी, ठीक है, और बहुत ज्यादा चीटिंग हो रही थी। लाइक जो ऑथेंटिक बायर हैं, जो ओरिजिनल बायर्स हैं, उनको सेलर नहीं मिल रहा था, बट जो फेक बायर्स थे सेलर्स उनके पास ज्यादा जा रहे थे, बट सेलर्स को वहां से काम नहीं मिल रहा था। जाहिर बात है। अच्छा, अब जो फेक बायर्स थे वो क्या थे और फेक बायर्स क्या करते थे वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लेंगे, मैं एक बायर हूँ, मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है, जो एडसेंस से अप्रूव है, जो अर्निंग वेबसाइट है, जहाँ से लोग मेरे एड्स देखते हैं या मेरी ब्लॉगिंग वेबसाइट है उसके ऊपर जाते हैं, तो जाके वो जितना देर वहाँ पे स्टे करते हैं उस हिसाब से मुझे अर्निंग होती है। फॉर एग्जांपल मेरी ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है, सॉरी, मैं आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो अब एक क्लाइंट आता है फाइवर के ऊपर, आगे अपनी बाय रिक्वेस्ट को अपडेट करता है और वो आके कहता है कि जी ये मेरी वेबसाइट है, इसको जाके देख लें, इसकी एसईओ देख लें, इसके कॉलम्स देख लें, ये इसका ब्राउजिंग सिस्टम जो है ना वो बहुत स्लो चल रहा है, ये बहुत देर से ब्राउज होती है, बहुत देर से लोड होती है, इसको देख लें। तो मुझे बताएं इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद मैंने इसकी एसईओ करवानी है और हाईली टारगेट कीवर्ड के ऊपर मैंने इसकी एसईओ करवानी है और मेरा बजट $300 है। अब यहाँ पे हम जो हमारे सेलर्स होते हैं ना, लाइक जो एसईओ एक्सपर्ट होते थे या वो जो एसईओ एनालाइजर होते थे या वेबसाइट के रिलेटेड कोई भी उनकी स्किल होती थी, जब उनको वो वेबसाइट शो होती थी, वो बाय रिक्वेस्ट शो होती थी ना, तो वो क्या करते थे कि वो उस वेबसाइट के ऊपर अपना जाकर प्रपोजल सबमिट करते थे। सबमिट करने के बाद उसको क्लाइंट क्या करता था कि क्लाइंट वहाँ पे एक लिंक छोड़ देता था, मेरी वेबसाइट पे जाओ। अब वो बंदा वेबसाइट पे गया, उसने वेबसाइट को एनालाइज करना शुरू कर दिया। वेबसाइट एनालाइज होती ऐसे नहीं है, वेबसाइट को ऊपर से लेके नीचे तक सारा देखना पड़ता है, ठीक है, उसके कॉलम्स, उसके जो है ना उसका बैक एंड के ऊपर क्या काम हुआ है, वो सारा कुछ वो देखना पड़ता है। बट अब उस क्लाइंट को क्या बेनिफिट होता था, क्लाइंट को ये बेनिफिट होता था कि उसकी वेबसाइट है, उसने जब बाय रिक्वेस्ट डाली तो वहां पे अगर तकरीबन उसने $300 का बजट रख दिया, तो अब वहां पे क्या हुआ कि जो सेलर होता है ना वो उसकी वेबसाइट पे विजिट कर, ठीक है, जो एसईओ एनालाइजर होता है, जो एसईओ एक्सपर्ट होता है, जो कीवर्ड एनालाइजर, कीवर्ड एक्सपर्ट होता है, कीवर्ड रिसर्च एक्सपर्ट होता है, और भी इसके अंदर बहुत सारे शोबे होते हैं। वो जब जाके वहां पे उसको विजिट करता था, विजिट करने के बाद उसको देखता था कि अच्छा जी ये प्रॉब्लम है, वो आके अपनी बाय रिक्वेस्ट के अंदर वो सारी चीजें लिख के उसको सबमिट कर देता था। अच्छा, वो सबमिट हो गई जब क्लाइंट को पहुंची तो क्लाइंट ने तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देना। अब उसको फायदा क्या हुआ कि उसने जो बाय रिक्वेस्ट लगाई थी, उस बाय रिक्वेस्ट के जरिए उसकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक चली गई, ठीक है, जब ट्रैफिक चली गई तो उसको एक रेवेन्यू जनरेट हो गया। फॉर एग्जांपल उसके वेबसाइट के ऊपर 300 लोगों ने विजिट कर लिया, ऊपर से लेकर टॉप से लेकर उसको एंड तक उन्होंने विजिट किया। अब विजिट करने के ऊपर उसको क्या मिला, उसको एडसेंस की तरफ से पैसा मिल गया, ठीक है, ये जी आपका पैसा है जी, ये ले लीजिए। आपकी रिसेंटली आपकी इस मंथ के अंदर आपके 300-350 लोगों ने आपकी वेबसाइट को विजिट किया, आपके जो ब्लॉगिंग है, जो आपके ब्लॉग है वो उन्होंने रीड किए हैं, जो राइटिंग ब्लॉग्स होते हैं, रिटन ब्लॉग्स होते हैं। उसके बाद एक और स्पैमिंग थी, वो थी यूट्यूबर की। जो ये यूट्यूबर होते हैं ना, जो अक्सर यूट्यूब का क्या करते हैं जी, मुझे अपनी वीडियो के थंबनेल चाहिए, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, जाके विजिट कर ले। विजिट करने के बाद जो है ना वो मुझे आके बताएं जब कैसा थंबनेल डिजाइन करेंगे। आप उससे पहले आप मेरी यूट्यूब की ना चैनल का विजिट करें। अब वो जब विजिट करने पे जाता था वो बंदा उसके लिंक के थ्रू, अब जो लिंक के थ्रू उसके ऊपर विजिट करने गया, उसने विजिट किया, जाके विजिट करने के बाद उसने देखा, देख दू के उसकी, अब उसको वीडियो का वॉच भी मिल गया, ठीक है, उसको इंप्रेशन भी मिल गया कि एक बंदा आया, उसका इंप्रेशन रेट ऊपर चला गया, उसकी वीडियो के ऊपर जो उसका वॉच टाइम आ रहा था, उसने 2 मिनट की देख ली, 1 मिनट की देख ली, उसका वो भी उसको रेवेन्यू मिल गया अगर उसकी चैनल मोनेटाइज है तो। अब वो वापस आके उसने उसको रिक्वेस्ट भेज दी कि हाँ जी मैंने आपकी उसकी YouTube चैनल की विजिट कर ली है, तो आपको इस तरह का थंबनेल चाहिए होगा तो मैं आपको इस तरह का थंबनेल बना दूंगा। अच्छा, यहाँ पे एक फैक्टर कंप्लीट हो गया कि ये स्पैमिंग थे। अब फाइवर ने क्या किया, फाइवर ने बाय रिक्वेस्ट का सेक्शन उड़ा दिया। फाइवर ने क्या किया, फाइवर के ऊपर सिर्फ ऑथेंटिक बायर आएगा। वो ऑथेंटिक बायर किस तरह आएगा, फाइवर के ऊपर आएगा, आगे वो बताएगा कि जी ये मेरी समरी है, ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है, ये मेरा बजट है, ये मेरा टाइम ड्यूरेशन। फाइवर ने बाय रिक्वेस्ट के बदले उसको जो ऑनलाइन सेलर्स हैं जो अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, वो फाइवर उनको शॉर्टलिस्ट करके, वो 10 लोग हों या 5 लोग हों जो उसकी स्किल के मुताबिक आ रहे हैं, लाइक उसको एक डिजाइन, उसको एक लोगो चाहिए, ठीक है, वो बताएगा कि जी मुझे एक लोगो चाहिए और मेरी ये प्रायोरिटी है, उसके अंदर ये वेंटेज कलर होने चाहिए, उसको जनाब से उसका ये शेप होना चाहिए, उसको ये। अब फाइवर का जो एआई है ना, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जो उसका एल्गोरिथम है, वो उसको जज करता है
जज करने के बाद उसके काम के अकॉर्डिंग उसको 10 सेलर्स की लिस्ट उठा के दे गए कि जाओ भाई इनको देखो, इनकी प्रोफाइल विजिट कर लो, विजिट करके फिर मुझे बताओ कि अगर इनमें तुम्हें कोई अच्छा लगता है इसको हायर कर लो, ठीक है, और अगर तुमको अच्छा नहीं लगता तो तुम मुझे बताओ, मैं नेक्स्ट के लिए तुम्हें 10 और दे देता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फाइवर ने ये जो चीज की है वो इसलिए की है क्योंकि अब जो बंदा आएगा वो अपना बजट भी शो करेगा, वो अपना डिलीवरी टाइम शो करेगा, और जो सारी चीजें शो करेगा, सारी चीजें शो करने के बाद फाइवर के ऊपर वो पहले होता था बाय रिक्वेस्ट लिखी, डिलीवरी टाइम लिखा, बजट लिखा, सबमिट कर दी। अब उसको एक बड़े लंबे फेज से गुजरना पड़ता है, ठीक है, उसको उसका टाइटल देना पड़ता है, उसको उसकी तकरीबन 700 कीवर्ड की उसको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ती है। उसके बाद वो अपना बताता है कि उसकी कलर स्कीम क्या है। उसका इतना उसने अपना एआई को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि उसके अंदर आपको एक एक पिन पॉइंट के ऊपर आपको बात करनी पड़ेगी। जब आप पूरा उसके अंदर उसने फाइल अपलोडिंग भी दे दी कि आप फाइल अपलोड करके क्लाइंट को, सेलर को भेज सकते हो। और सेलर का उसने जो सेक्शन लगाया ना कि सेलर उसमें अब जाके अपना जो उसको क्लाइंट मिलेगा, जो क्लाइंट उसको कांटेक्ट करेगा, वो अगर उसकी कम्युनिकेशन लेवल अच्छा हुआ तो वो उसके साथ कांटेक्ट करके उसके साथ बातचीत करके उसका जो है ना वो प्रोजेक्ट विन कर लेगा। ये हो गई फाइवर की बाय रिक्वेस्ट खत्म होगी। अब इसके ऊपर आपको मुझे बाकी सारे सेलर्स को ऑर्डर्स कैसे मिलेंगे उसका एक सेक्शन फाइवर ने ऑन किया। फाइवर ने ये बताया कि जो बंदा 24 आवर ऑनलाइन रहेगा, फाइवर इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब, फाइवर इज अ फुल टाइम जॉब हो गई है, ठीक है। अब आपने 24 घंटे ऑनलाइन रहना, फाइवर को किसी भी वक्त कोई भी सेलर आ गया, कोई भी बायर आके अपनी रिक्वेस्ट दे सकता है, फाइवर उसके अकॉर्डिंग उठा के वो बंदे उसको दे देगा। अब वहाँ पे क्या होगा कि अगर आपकी फाइवर की प्रोफाइल ऑफलाइन है, आप ऑनलाइन नहीं है, फाइवर आपको उठा के देगा ही नहीं। अगर आपकी बायर रिक्वेस्ट के अच्छे थंबनेल नहीं है, आपकी डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं है, आपने अपनी डिस्क्रिप्शन को डिटेल नहीं किया, आपने अपनी डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज नहीं किया, एसईओ फ्रेंडली नहीं किया, आपने अपनी गिग को ऑप्टिमाइज नहीं किया, एसईओ फ्रेंडली नहीं किया, अच्छे टैग नहीं लगा, तो फाइवर आपको कभी भी क्लाइंट को सजेस्ट नहीं करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी गिग को ऑप्टिमाइज करें, एसईओ फ्रेंडली बनाएं, ठीक है, उसको ऑप्टिमाइज करें, उसकी गिग इमेजेस को ऑप्टिमाइज करें। फाइवर ने रिसेंटली एक गिग के बारे में बताया था कि आपकी गिग के अंदर सिर्फ आपका मेन कीवर्ड, टारगेटेड कीवर्ड होना चाहिए। लाइक मैं एल्बम कवर की सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मैं अपना जो एल्बम कवर का गिग बनाऊंगा ना, उसके नीचे मैं 1-2 एल्बम कवर ऐड कर सकता हूँ। उसके ऊपर मैं मुझे टॉप पे, अंदर, लेफ्ट, राइट, मिड में, डाउन में, एंड में, कहीं भी मुझे जाके एक जगह पे अपना हाईलाइट कीवर्ड डालना पड़े। ये एल्बम कवर की सर्विस, जब क्लाइंट उसको देखेगा तो वो कहेगा हाँ यार ये बंदा ठीक है। मिक्स टाइप कवर, एल्बम कवर, सिंगल कवर, लाइक मेरी सर्विसेज के रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं। तो आपने करना क्या है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो गिग की है वो इमेजेस चेंज करें। आपकी जो सर्विसेज का मेन कीवर्ड है, लाइक आप लोगो डिजाइन है, तो आपका कौन सा लोगो डिजाइन दे रहे हैं आप, ठीक है। लोगो डिजाइन के अंदर अगर आप अप्रोक्सीमेटली जाएं तो आपको 3 लाख प्लस सर्विसेज मिलेंगी जो सेलर्स हैं, जो सेल कर रहे हैं। तो आपको वहाँ पे क्या पता कि क्लाइंट को आप कौन सा लोगो दे रहे हैं, वेंटेज दे रहे हैं, आप सिग्नेचर लोगो दे रहे हैं, आप रियल एस्टेट का लोगो दे रहे हैं, आप कौन सा लोगो दे रहे हैं। तो आप अपने लोगो का जो आपका मेन कीवर्ड लोगो का है, क्या आप रियल एस्टेट का लोगो दे रहे हैं, वेंटेज लोगो दे रहे हैं, ठीक है, आप सिग्नेचर लोगो दे रहे हैं, तो वो आपको एक कीवर्ड वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा आपकी इमेज के अंदर। वो थोड़ा हाईलाइट होना चाहिए, उसका थोड़ा जो है ना उसका साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो ये फाइवर की अपडेट्स थी। फाइवर की बाय रिक्वेस्ट अभी खत्म हो चुकी है, बट अब आप लोगों को क्या करना है कि अब आप लोगों ने ऑनलाइन रहना है, ऑनलाइन रह के अपनी गिग को ऑप्टिमाइज करें, अपनी गिग को एसईओ फ्रेंडली बनाएं। बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर ट्यूटोरियल पड़े हैं कि आपने अपनी गिग को कैसे एसईओ फ्रेंडली बनाना है। मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करता, आप जाके सर्च आउट करें, सर्च आउट करने के बाद अपनी अच्छी सी गिग को बनाएं, उसको ऑप्टिमाइज करें और उसके अच्छे थंबनेल लगाएं और आपको जो है ना अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।